guys, what's up? This is Akshay Garg and this is a beautiful channel Math का महात्मा. And on this channel I am teaching mathematics. यार ये हमारा ना 7th लेक्चर है किसका, क्लास 10th ऑफ रियल नंबर. और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले अपने कुछ टॉपिक्स लाइक कि भाई रेशनल नंबर होते क्या हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वो तो करेंगे ही करेंगे. साथ में करेंगे कि उसके अलावा हम उसे डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे पहचान सकते हैं डेसिमल फॉर्म में कि जो नंबर्स हैं लिखे हुए हैं वो रेशनल नंबर हैं या नहीं है. ठीक है. फिर उसके बाद हम कवर करेंगे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस. फिर हम कवर करेंगे ये वाले क्वेश्चन जिसमें है ना कि कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में हमें गिवन रहता है और उसमें से हमें क्या करना होता है, उसे हमें कन्वर्ट करना होता है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में. ठीक है. और फिर साथ साथ हम वीडियो की शुरुआत किससे करेंगे, जो हमारा पिछले लेक्चर का क्वेश्चन था. ठीक है. अगर किसी ने क्वेश्चन किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो कोई ठीक ठाक मतलब ठीक क्वेश्चन था वो, और जिसने नहीं किया तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे. तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो. स्टार्ट करते हैं अपना होमवर्क क्वेश्चन के साथ. तो यार जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था उसमें क्या है कि अगर दो बंदे हैं रवि और शिखा, ठीक है, अगर दो बंदे हैं रवि और शिखा, वे ना एक सर्कुलर फील्ड पे घूमने स्टार्ट करते हैं. ठीक है. और वो किस तरीके से घूमने स्टार्ट करते हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक ऐसे मूव कर रहा है तो एक ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा भी ऐसे ही मूव करेगा, और एक ऐसे मूव कर रहा है तो दूसरा भी ऐसे ही मूव करेगा. ठीक है. उसके बाद क्या है क्वेश्चन में कि अगर रवि उस सर्कुलर फील्ड के राउंड को 16 मिनट में कंप्लीट करता है और शिखा 20 मिनट में कंप्लीट करती है. इसका मतलब क्या है, जो रवि है वो शिखा से तेज़ चल रहा है. कहने का मतलब है कि अगर जितनी देर में रवि 1 मिनट में आगे जाएगा, शिखा उससे कम जाएगी 1 मिनट में आगे. ठीक है. तो अगर उसने 16 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लिया और शिखा ने 20 मिनट में कंप्लीट किया, ठीक है, तो जैसे ही 20 मिनट हुई तो अगर शिखा यहाँ पहुँची है तो रवि तो कहीं यहाँ पहुँचा होगा. ठीक है. ऐसे ही और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर शिखा यहाँ पहुँच गई, रवि यहाँ पहुँच गया, ऐसे करते करते क्या होगा कि एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि रवि एक एक्स्ट्रा राउंड कंप्लीट करके यहाँ आ जाएगा और शिखा का होगी तब शिखा ना एक राउंड पीछे होगी या फिर 1 या 2 राउंड जितने ही पीछे होगी, दोनों सेम टाइम पे पहुँचेंगे. ठीक है. तो ऐसे ही कह रहा है कि अगर वे दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन मूव करना शुरू करते हैं, और रवि तो 16 मिनट में राउंड कंप्लीट कर रहा है और शिखा 20 मिनट में कर रही है, तो दोनों कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन है. तो अगर दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है तो उसके लिए कंडीशन होगी कि जितनी देर में कंप्लीट कर रहे हैं तो सेम डिस्टेंस को कितनी देर में, सेम टाइम में कंप्लीट करें, या फिर सेम टाइम में वे जितने भी डिस्टेंस कंप्लीट करें मगर उनका डिस्प्लेसमेंट सेम हो. कंडीशन यही तो बनेगी. तो इस कंडीशन के लिए डायरेक्टली हमें क्या करना होगा कि यार अगर मैं उनके लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो उनकी जितनी देर में कंप्लीट कर रहे हैं एक राउंड, तो अगर मैं उस टाइम का लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लूँ तो वही मेरा आंसर नहीं हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर 16 मिनट बाद या फिर मैं कह रहा हूँ 20 मिनट बाद सपोज उसने एक राउंड कंप्लीट किया, या फिर थोड़ा और एग्जांपल के साथ समझते हैं. अगर रवि 16 मिनट में कंप्लीट कर रहा है तो सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि 80 मिनट बाद कितना होगा, तो 80 मिनट बाद रवि कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा, 1 2 3 4 5. ठीक है. रवि कर लेगा 5 राउंड कंप्लीट और कहाँ जाएगा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन वापस. 80 मिनट में 5 राउंड कौन करेगा, रवि. मगर लेकिन अगर मैं शिखा की बात करूँ 80 मिनट में वो कितना करेगी, 4 राउंड्स. हाँ, मगर लेकिन वो भी कहाँ आएगी, स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी ना. चाहे मैं 160 मिनट्स की बात करूँ, ये कितना करेगा, 10 राउंड्स, और ये 8 राउंड्स. ऐसे ही साइमल्टेनियस करते जाएंगे. तो इससे क्या पता लग रहा है कि अगर हम उनका लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो वही क्या होगा हमारा आंसर, यानी कि हमें इसका एलसीएम निकाल के बताना है इनडायरेक्टली. ठीक है. तो वो तो हमें आता है करते. तो देखते हैं 16 का अगर हम निकालें, 2 8 2 4 2 2 2 1 एंड देन विच 20 2 10 2 5 एंड देन 5 1. तो 16 को हम कैसे लिखेंगे, 2 to the power 4, और 20 को कैसे लिखेंगे, 2 to the power 2 into 5. ठीक है. तो इसमें अब क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन नंबर्स होते हैं या फिर हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर निकाल लो. तो एलसीएम कितना हो जाएगा, हर एक नंबर कौन सा है कॉमन नहीं, हर एक नंबर, एक 2 है और एक 5 है, 2 ही नंबर्स हैं. जो है ना हाईएस्ट, जो पहला नंबर 2 है उसके हाईएस्ट पावर कितनी है,
एक 2 एक 4 है, तो 4 और 2 किसमें से कौन बड़ा है? 4। तो डायरेक्टली 2⁴ निकालेंगे एंड देन 5। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली 80 मिनट से आता है आंसर भी। ठीक है गाइज, तो यानी कि 80 मिनट बाद वे जहाँ से शुरू करा था उन्हें वहीं से मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन का है कि अगर वे और दोबारा यानी कि सेकंड टाइम कब मिलेंगे? तो यार अगर वे एक बार इतने मिल रहे हैं तो दूसरी बार जब हम मिलेंगे ना, तो इनडायरेक्टली या फिर हम जो हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं वो ये होगा कि जो दूसरा टाइम होगा ना वो उसके एलसीएम का एक मल्टीपल होगा, यानी कि जो उनके कॉमन मल्टीपल्स हैं उन्हीं के अंडर में आने वाला है। और कॉमन मल्टीपल्स है ना किसके अंडर में आने वाले हैं? कि जो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, अगर हम उसी का टेबल पढ़े आगे या उसी के मल्टीपल्स निकाल लें तो क्या वो उसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अब रेशनल नंबर्स की। तो हम बचपन से पढ़ते रहे हैं कि है ना कोई भी नंबर जो किस फॉर्म को P/Q का, जिसमें कि P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर लेकिन अब आगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं उसको डेसिमल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। जैसे क्या अगर P/Q डिफाइन है मेरे लिए, ठीक है, यहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 वो अलग बात है। ठीक है, अब P/Q क्या है? एक फ्रैक्शनल फॉर्म है। यार अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म को डिवाइड करता हूँ, यानी कि P को अगर मैं Q से डिवाइड करता हूँ तो क्या एक डेसिमल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो वो जो डेसिमल नंबर्स हैं उसी के थ्रू हम रेशनल नंबर्स की पहचान करते हैं। अब वो कैसे कि अगर जो मेरा P/Q जो मेरा डेसिमल नंबर आया है, P/Q जो मेरा डेसिमल नंबर आया है उसको मैं कैसे कहूँ कि या तो अगर वो रिपीटिंग हो, यानी कि जैसे पॉइंट या फिर 1.33333, जैसे हम क्या करते हैं 10/3 करें अगर तो क्या आएगा 3.33333 क्या चलता ही जाएगा। ठीक है, सर यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद जो 3 है वो रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट, तो ऐसे नंबर्स क्या हैं हमारे रेशनल नंबर्स। या फिर टर्मिनेटिंग, जैसे अगर हम बात करें 4/5 तो इसका आंसर कितना है 0.8। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को कहते हैं रेशनल नंबर। यार ये तो हमने बता दिया, तो टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल नंबर। हमें ये कैसे पता चलेगा कि यार कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा रिपीटिंग है भैया? पहली बात हमने कह दिया कि यार जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है वो रेशनल नंबर है। हमें पता कैसे लगेगा कि भाई जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग है? तो उसके लिए हमने एक फंडा बनाया क्या कि अगर मेरा नंबर P/Q की फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले उसकी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उन दोनों नंबर्स में कोई कॉमन नंबर ना हो। जैसे अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मेरे पास नंबर है 22/20, ठीक है, तो ये इनमें कुछ कट सकता है ऊपर नीचे से, यानी कुछ कॉमन है तो 2 से काट सकते हैं, 2 11 जा 2 10 जा, इक्वलेंट नंबर क्या बनेगा 11/10। अब बताओ जी सर क्या इसमें भी कोई कॉमन नंबर है? ना जी, अब ना कट सकता। और कैसे कटने की बात कर रहे हैं कि यार कटने का बाद इंटीग्रल नंबर है, डेसिमल नहीं, यहाँ पे डेसिमल नहीं बन रहा अभी, तो इंटीग्रल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या इनमें कोई कॉमन नंबर्स हैं क्या दोबारा से कट सकते हैं? नहीं। तो ये अपनी किस फॉर्म में आ गया? अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया अभी। ठीक है, तो अगर नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब उसके बाद जो उसका डिनोमिनेटर्स के ऊपर फोकस करना है हमें। जो हमारा डिनोमिनेटर क्या है 10, अब उसको फोकस करो किस फॉर्म का है वो। अगर इसमें मैं इसके प्राइम फैक्टर्स कर दूं तो क्या ये 2 × 5 की फॉर्म का है? ठीक है, यानी कि अगर कोई भी रेशनल नंबर में जो उसका डिनोमिनेटर होगा अगर वो किस फॉर्म का होगा, जो क्यू है वो किस फॉर्म का होगा, अगर 2n × 5n, अगर वो इस फॉर्म का हुआ, m और n कुछ भी हो सकते हैं, हाँ होगी पर एक इंटीग्रल क्वांटिटी, m और n के लिए 0 भी हो सकती है, इंटीग्रल क्वांटिटी भी हो सकती है, मगर इस फॉर्म को होना चाहिए। अगर इस फॉर्म का है तो पक्के से कटेगा। कैसे काटा जरा, 11 डिवाइडिंग बाई 10, 10 बन जा 10, बचे कितना 1.0 एंड 1 कट गया, तो कितना है 1.1। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर की 2m × 5n की फॉर्म का होगा तो कैसे होगा टर्मिनेटिंग मतलब एक प्लेस के बाद उसकी जो रुक जाएगी, यानी कि अगर हमसे काटते हैं ऐसा नहीं, वो चलता ही जाएगा उसका डिवाइस, हाँ, तो किसी पॉइंट के बाद आगे रुक जाएगा। टर्मिनेटिंग नंबर्स के लिए
क्यू किस फॉर्म को होना चाहिए, 2m इंटू 5n। इसको डालेंगे ब्रैकेट में, ठीक है जी सर। डिटर्मिनेटिंग का तो पता लग गया। अगर हम रिपीटिंग की बात करें तो कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो रिपीटिंग को लगाने का भी बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जो नंबर है उसको तो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लेके आ जाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है अपने फ्रैक्शन को। तो यार ये अगर हम सपोज करें हमारा कोई फ्रैक्शन 34/60 है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर से 2 कर सकते हैं, 2 17 जा एंड 2 30 जा, तो 17/30। तो सर अभी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब उसके बाद क्या करो, जो भी काम करना है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद अपने डिनोमिनेटर पर ही करना है। अब डिनोमिनेटर को क्या करें, स्प्लिट करो, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर करो। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 × 3, ठीक है। अब ऐसे लिखने के बाद तो यार ये देखो, क्या ये हमारी ओरिजिनल फॉर्म का है, जी नहीं। हमने क्या कहा था कि अगर वो 2n और 5n की फॉर्म का है तब तो वो कटेगा, अगर इस फॉर्म का नहीं है तो नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक एक्स्ट्रा नंबर 3 आ गया। ये नंबर तो है, मगर लेकिन इससे अलग कोई और नंबर्स नहीं आने चाहिए। जैसे अगर मेरा बाई चांस अगर 4 × 5 बनता है तब चलेगा, क्यों, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर × 5, ठीक है, तब चलेगा। मगर लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई नंबर्स नहीं आने चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल, अगर ये कंडीशंस हो रही हैं सेटिस्फाई, तो क्या है कि जो हमारा रेशनल नंबर बना है वो कैसा होगा, पक्के से रिपीटिंग। तो अगर मैं रिपीटिंग की बात करता हूँ, तो जो मेरा क्यू है वो किस फॉर्म का नहीं होगा, 2m × 5n। चाहे तो मैं इस तरीके से लिख लूँ कंडीशन को, या फिर एक तरीका और है, ठीक है। कैसे कि क्यू किस फॉर्म का हो सकता है, 2m × 5n का तो हो ही सकता है, इंटू सम अदर कॉन्स्टेंट 3 7 और इन फॉर्म का, यानी कि 3z और क्या, अच्छा 1 का तो कोई फ़ायदा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 7 की पावर n, कुछ इस टाइप को हो सकता है, सॉरी n नहीं, x ले लो, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म को होगा तो इस तरह ही भी चल जाएगा, मगर लेकिन इस फॉर्म में ध्यान रखो जो पहली वाली फॉर्म है, ठीक है। जो हमारे नंबर्स है वे तो भले ही हो, मगर लेकिन इससे अलग ना होने पाए, इससे अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, वो एक रिपीटिंग फॉर्म को हो जाएगा। तो चलिएगा ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस में है ना, हमें अपने को डिवाइड नहीं करना है, ये देखना है कि जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, हमें ये चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 31/2² × 5³ ठीक है। यार सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि जो नंबर गिवन है क्या वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या दोनों ऊपर नीचे से कुछ कर सकता है, जी नहीं सर। जो ऊपर वाला नंबर है वो कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो ऊपर नीचे से कुछ कर तो सकता है नहीं। तो डायरेक्टली क्या हमें इन नंबर्स के साथ कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। अब उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है यानी क्यू है वो किस फॉर्म का है। तो जो हमारा क्यू है वो किस फॉर्म का है, 2² × 5³ और कंडीशन क्या है कि हमारा क्यू होना चाहिए 2m × 5n का। अब यार कंपेयर करूँगा तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 मिलती है जी मुझे यहाँ से, ठीक है। क्या जो मेरी कंडीशन है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है, जी हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसके बाद क्या करना है कि अगर इस फॉर्म का आ गया तो डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है। अब इसके बाद क्या करें, अगर हम कोई कहता है कि इसको फाइंड करके बताओ तो हमें डिवीजन तो करना है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 मिल जाता तो क्या ये मुझे 10 का क्यूब बन जाता। तो मैं क्या कर सकता हूँ 31/2² × 5³ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना मैं। अभी देखो ऊपर क्या तो 62 अपॉन नीचे क्या था 2³ मल्टीप्लाई बाई 5³ इसे में क्या है 2 × 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो यानी 62 अपॉन 2 × 5 का होल क्यूब यानी 62 अपॉन 5 2 जा 10 का क्यूब यानी 62 डिवाइड बाई 10³ कितना होता है 1000, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल हम करके बता सकते हैं 062 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर डायरेक्टली हमसे ये पूछ लिया होता किसी ने कि कितने प्लेस के बाद कटेगा तो क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस करना है। लास्ट में जितनी जीरोज होंगी उतने ही प्लेसेस के बाद कटेगा। डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज आई हैं 3, तो कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो एग्जैक्टली 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो ऐसे ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
तो फटाफट अगर आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, वरना आप सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर। सेकंड क्या है हमारा 87/2² इंटू 5³ इंटू 3। क्यों किस फॉर्म का है, 2² इंटू 5³ इंटू 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, पक्का रिपीटिंग होगी मतलब नहीं। पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यार अगर मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो मुझे पता लगता है ऊपर नीचे 3 कट सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो पहले 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 × 6 2 7 3 9 27। तो कितना बचा नंबर 29/2² इंटू 5³ अरे ये तो पहली वाली कंडीशन बन गई, बस ऊपर वाला न्यूमरेटर तो चेंज होगा, क्या दिक्कत है। नीचे अच्छा अब क्या फिर से ये कट सकता है, नहीं, क्योंकि जो ऊपर न्यूमरेटर बना है वो कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर, ठीक है। तो फिर से तो कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, अब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब मुझे कोई कहता है इसको डिवाइड करके बताओ, तो क्या मैं डिवाइड करते बैठूंगा कि नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है जो नीचे एक 2 का मैं उसको है ना 5 के इक्वल पावर बना लूँ। कितनी पावर चाहिए मुझे 1, यानी कि 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद कर क्या सकते हैं हम, 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बना कितना 58 डिवाइड बाय 2³ इंटू 5³। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 58/2 इंटू 5 का क्यूब, ठीक है। और इसको हम यहाँ से हम यहाँ कर सकते हैं, तो अब कितना बनेगा 58/2 इंटू 5 10³ या फिर 58/10³ कितना होता है 1000। ये कितना बन जाएगा 0.058। तो सिमिलरली हमें से यही पूछ सकता था कि कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ये करके बता सकते हैं। तो ऐसे अगर हम थर्ड क्वेश्चन ट्राई करें, अभी हमें उसमें देखना है कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, कैसे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्वेश्चन उतारेंगे ऐसे ही। तो पहले क्या चेक करना है कि जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं ऊपर नीचे क्या वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है उसमें। तो यार जो ऊपर, तो यहाँ भी मैं क्या देख सकता हूँ, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है फिर से वो एक कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है यार। तो क्या ऊपर नीचे से फिर से कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये कितनी किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 53 डिवाइड बाई 343। अब 343 क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे 7³ है ये, ठीक है। तो 53/7³, ठीक है। अब यार इसका डिनोमिनेटर ये चेक करो कि जो क्यू है हमारा 7³ का फॉर्म का है, ठीक है। और जो हमारी कंडीशन है वो क्या कहती है कि हमारा क्यू किस फॉर्म का होना चाहिए, अगर टर्मिनेटिंग होना है तो 2m इंटू 5n। चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं m और n दोनों ही 0 हो गए, मगर लेकिन हमारी कंडीशन ये तो नहीं कहती कोई और अगला नंबर आ जाए, यानी कि अगर कोई नेक्स्ट नंबर और अपलोड हो गया, यानी कोई नेक्स्ट नंबर उनकी मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो फिर वो क्या नॉट इक्वल वाली कंडीशन बन जाती है ना, ठीक है। तो ये क्या किस फॉर्म को हो गया, हमारा डायरेक्टली रिपीटिंग फॉर्म को हो गया, ठीक है गाइज। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक हमें एक रेशनल नंबर दिया है 47/2⁵ इंटू 5⁶, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, यानी कट जाएगा पूरा। तो क्या हमें ये चेक करने की जरूरत है टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है? नहीं भाई, उसने खुद कहा है कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, यानी गारंटी से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो है ही, ठीक है। अब हमें बताना ही है कि बस कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहले तरीका क्या है, नंबर ऐसे उतार लो, है ना, नंबर ऐसे उतार लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे 2⁴ इंटू 5⁶। वैसे तो ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर नहीं होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि उसने डायरेक्ट लिखा है कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, क्योंकि डायरेक्टली हमें क्या करना है, उसने कहा कि टर्मिनेट होगा, मगर बस हमें बताना क्या है कि कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 की पावर को इक्वल बना लेते हैं। 5 की पावर 6 है, 2 की पावर 4 है, तो नीचे अगर मैं 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 6 बन जाएगा। तो ऊपर नीचे 2² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा 47 इंटू 4 अपॉन 2⁴ या 2⁶ इंटू 5⁶, ठीक है। अभी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 47 4 4 7 2 8 2 4 4 16 18 188 डिवाइड बाय 2 इंटू 5⁶, ठीक है, या फिर 188 अपॉन 10⁶, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्टली डिवाइड करके लिख सकते हैं 188
000 पॉइंट, तो ये हमारा आंसर आएगा। और बेसिकली हम बताना कहते हैं कितनी प्लेस बाद कट होगा, तो ठीक है, जितनी 10 की पावर से उतनी प्लेस बाद कट होगा, कितनी 6 प्लेस बाद। तो हमारे पास अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर हमें कोई नंबर किस फॉर्म में दिया हुआ है, वो डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, और कैसे डेसिमल फॉर्म में, रिपीटिंग नंबर्स टाइप में, ठीक है, तो हमें उसको किस में, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि क्या, P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो हम उसको कैसे करें, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज़ करो कि अगर हमें कोई नंबर दिया है 0.232323, सपोज़ हमें कोई नंबर 0.2323, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.23 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है, जो 0.23 है ना, वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 0.2323232323 ये कहाँ तक चलता जाएगा, इन्फिनिट तक, ठीक है। तो अगर मैं मान लो ये मेरा नंबर है, ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ, सपोज मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ये मेरा नंबर x है, तो मैं मान लेता हूँ जो x है वो कितना है, 0.23 के ऊपर बार, ठीक है, वो इस फॉर्म का है। अगर तो मैं कर क्या सकता हूँ, अब अगर मैं जितने प्लेस, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं पहले, x इज इक्वल्स टू 0.23232323, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिख लिया हमने, ठीक है। तो यार ये देखो, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 10 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 3 2 3 2, दो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको क्या कर दो, 10 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 की कितनी पावर, जितने नंबर्स हैं स्क्वायर से, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें यहाँ पर। तो कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर तो बनेगा 100x, और इधर कितना बनेगा, 23 आ जाएगा बाहर, तो 23.232323 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, या फिर एक और लिख लेते तो 23, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं 100x माइनस x कर दूं, तो क्या होगा, इधर की साइड में इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ, क्या कि यार हमने भले इधर से 23 एक बाहर निकाल लिया, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, मतलब इसका हमें पता ही नहीं कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो यार अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो यार ऐसे है ना, अगर वो मैं 3.3 माइनस 0.3 करता हूँ तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। तो ये क्या है, 23.2323 माइनस 0.2323, ठीक है। और अब चाहो तो इसको थोड़ा अगर हम और किस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं कि x तो हमारा क्या है 0.23 के ऊपर बार, और 100x क्या है 23.23 के ऊपर बार, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन बन गई। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो जो बाहर पॉइंट से पहले बचा हुआ है वही बचेगा कितना, 23, ठीक है। तो यही इसमें समझने वाली बात थी बस, ठीक है। तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ बचेगा 99x इज इक्वल टू 23, और x की वैल्यू हमारी डायरेक्ट कितनी आ गई 23/99। तो ये हमारी x की वैल्यू है, ठीक है गाइज। तो इस तरह के एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो ऐसे में एक और क्वेश्चन दिया है कि 0.253 हमें कोई नंबर दिया हुआ है, और हमें कहा है कि इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर को x के इक्वल मान लेंगे, मान लिया जी। अभी देखो बार किसके ऊपर है, कि 2 के ऊपर ही बार है ना जी, ओनली 5 और 3 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो जिस नंबर्स के ऊपर बार है ना, बस वही रिपीट होंगे, यानी कि 2 रिपीट नहीं होगा, 2 एक ही बार है। रिपीट कौन सा नंबर होगा, 53 53 53 53, ठीक है। तो एक्स में कैसे लिख सकता हूँ, 2.253 53 53 53। अभी देखो इसमें ऐसे कितने नंबर्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, 2 एक ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो 10 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, यानी कि एक नंबर है तो 10 की पावर 1, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो कितना बनेगा 10x इज इक्वल्स टू 2 आएगा बाहर, यहाँ से करेंगे तो 2.535353 ऐसे चलते जाएगा। अभी देखो पहले, इससे पहले ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, ठीक है। अगर मैं 2 को भी नेगलेक्ट कर दूँ तो 53 53 53 दिख रहा है, तो अब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 की पावर कितने 2 से, ठीक है, 10 की पावर 2 से। मगर किसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर नहीं करना मुझे मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पहले क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, तो मैं इसको छुपा के मुझे पूरा का पूरा 53 लाना पड़ेगा ना बाहर, यानी कि 10 की पावर जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीट कितने हो रहे हैं 2, तो 10 की पावर 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 100 से, ठीक है। मगर किस में, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 में, तो मुझे करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये काम। तो 10x इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से 100 से 253.5353
5 3 डॉट डॉट डॉट, इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 3 - 2 कर देता हूँ, 3 - 2 यानी कि थर्ड इक्वेशन माइनस 2 इक्वेशन। तो ये तो 1000x माइनस 10x यानी 990x इज इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ से ये नंबर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इतना जो पोर्शन आएगा डेसिमल वाला वो तो सब कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, बचेगा कितना ये, अब 253 - 2 करेंगे तो कितना बचेगा 251। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आएगी 251/990। यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन अपना होमवर्क के लिए रखते हैं जो अपना अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे हम। तो अगर हम ले लें क्वेश्चन 0.9910 ऊपर बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है तो इसको सॉल्यूशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए करते हैं अपना आज का लेक्चर यहीं ख़त्म। मगर लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को और वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।